अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे प्लांट के ऊपर बात करते हैं जो कि आपने इससे पहले देखा तो होगा, लेकिन आपको इसके जो इम्पैक्ट्स है, उसका जो नेचर है, उसके बारे में इतना आपको पता नहीं होगा। तो वो प्लांट कौन-सा है? प्लांट तो ज़ाहिर है, मैं इस प्लांट के साथ खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जो प्लांट है, ये वही प्लांट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आपने इसको देखा होगा। बोटानिकली इसको प्रोसोफिस जूलिफ्लोरा कहते हैं। ये फैमिली फेबिएसी से ताल्लुक़ रखता है और फैमिली पीविएसी का जो सब फैमिली है, जिसको कुछ बॉटनिस्ट ने सिज़लपेनिएसी का नाम दिया है, कुछ उसको सब फैमिली कहते हैं, लेकिन कुछ ने सिज़लपेनिएसी कहा है। बेसिकली ये बिलॉन्ग करता है फेबिएसी से। अच्छा, हमने बात जो करनी है वो इसके इम्पैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्लांट जो है ये एक इन्वेसिव प्लांट है, एक इन्वेसिव स्पीशी है। इन्वेसिव स्पीशी बॉटनी में और एग्रीकल्चर में हम उन स्पीशीज़ को कहते हैं जो एक रीजन में आ जाते हैं और फिर उस रीजन में वो फैल जाते हैं। किस तरह फैलते हैं? कि इस तरह फैलते हैं कि उसके इलाके में, उसके अराउंड में जितना जो फ्लोरा होता है, जिसके अलावा जो प्लांट की जो बायोडाइवर्सिटी होती है, जो प्लांट्स के स्पीशीज़ होते हैं, वो इसको ग्रो नहीं करने देते। खुद जो है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, स्प्रेड होता है बहुत तेज़ी से, और इसके अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो इसी वजह से फिर ग्रोथ तो नहीं कर सकते। तो इस तरह की स्पीशीज़ को हम इन्वेसिव स्पीशी कहते हैं, जो बहुत तेज़ी से फैल जाता है। अब ये जो स्पीशी आप देख रहे हैं, ये भी हमारे पास इसी तरह का एक इन्वेसिव स्पीशी है। हमारे रीजन में ये जो रीजन है, ये कोहाट का एक मज़ाफ़ाती इलाका है। यहाँ पे हम जहाँ भी देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, हमारा जो प्लेन एरिया है वहाँ पे देखते हैं, तो हर जगह आपको इसकी जो स्पीशी है, इसके जो मेंबर्स है वो आपको नज़र आएंगे। हर साइड पे ये मेंबर जो है आपको नज़र आएंगे। तो ये जो इसका इन्वेसिव नेचर है, ये आमतौर पर हमारे जो इकोसिस्टम है, हमारा जो इकोसिस्टम है, जो इसके अलावा जो प्लांट्स है, उनके लिए बहुत से ज़्यादा ख़तरनाक है। आमतौर पर हमारे इलाके में या जो पाकिस्तान के जो बहुत सारे रीजन्स हैं, वहाँ पे हमारे किसान भाई जो है उनको नहीं पता होता, तो वो इसको ग्रो करते हैं फील्ड्स में और इधर-उधर पर्पज़ ऑफ ग्रीनरी इसको ग्रो करते हैं। लेकिन इसका जो है वो फिर हमारी वीड्स के ऊपर, हमारे जो मेज़ के प्लांट्स हैं, उनके ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव असर है। इसके अलावा कुछ रिसर्च ने ये भी साबित किया है कि जो मलेरिया है, मलेरिया के जो मस्कीटोज़ है, जब उसको इसके अलावा प्लांट्स नहीं मिलते, आमतौर पर एरिड रीजन्स में, जहाँ पे आमतौर पर ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे सिर्फ ये प्लांट्स, हमें पता है कि ये एरिड रीजन में और डेजर्ट लाइक एरिया में ये प्लांट्स आसानी से रह सकते हैं। तो फिर मस्कीटोज़ जो है वो यहाँ पे रहते हैं और ये मस्कीटोज़ के फैलने में बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। अब हम यहाँ पे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये हमारी कौन से सेक्टर है जिसके लिए ये ख़तरनाक है। ये प्लांट जो है ये आमतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ख़तरनाक है, नुकसानदेह है। एग्रीकल्चर सेक्टर का मतलब क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में वीट हमारे पास आते हैं, मेज़ के प्लांट्स आते हैं, इसके अलावा कुछ जो क्रॉप्स हैं, तो उनके लिए ये प्लांट ख़तरनाक है। किस तरह ख़तरनाक है कि ये प्लांट जब आप वहाँ पे ग्रो करते हैं, तो इस प्लांट ये प्लांट जो है ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं, जिसको एलिलो केमिकल्स कहते हैं। तो वो केमिकल्स रिलीज़ करते हैं और ये केमिकल जब रिलीज़ करते हैं तो इसकी अराउंडिंग में, इसके करीब जहाँ तक ये केमिकल्स इसके रूट्स के ज़रिए, लीव्स के ज़रिए, फ्रूट्स के ज़रिए, पोलन्स के ज़रिए जब ये केमिकल्स पहुँच जाते हैं, तो फिर वहाँ इसके अलावा जो प्लांट जब आप ग्रो करते हैं, वीट के सीड्स है या इसके अलावा जो कुछ भी है वो ग्रो करते हैं, तो फिर वो ठीक से ग्रोथ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे फिर इसके एलिलो केमिकल्स होते हैं और उसकी सीड जर्मिनेशन नहीं होती। अगर सीड सपोज़ करिए जर्मिनेट कर भी लेते हैं, तो इसके अलावा फिर इसकी जो बेसिक रेडिकल होता है, प्लेम्यूल बनता है, फिर वो ग्रोथ नहीं करते, वो नहीं बनते, तो रिजल्टेंटली हमारा जो क्रॉप्स होते हैं हमारे, वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा ही तो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इसका इफ़ेक्ट है। इसके अलावा हमारे जो ग्रासलैंड्स है या इसके अलावा जो छोटे प्लांट्स है, इसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा असर है, बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट है? फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्लांट्स है, जैसे मैंने कुछ प्लांट्स ली हुई हैं। एक है सिंकोरस सेलेरियस जो है ये ग्रास है, जो आमतौर पर ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। इसका पर्पज़ जस्ट ये होता है कि जब आप जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो इसको खाते हैं, तो ज़्यादा इसके लिए उस ग्रास का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लेकिन जहाँ इसकी जो बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होती है, ये प्लांट्स जहाँ ज़्यादा ग्रोथ कर लेते हैं, इसके मेंबर ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वहाँ पे वो सिंक्रोसिल एरियाज जो है ये ख़त्म हो जाते हैं। तो रिजल्टेंटली बायोडाइवर्सिटी से जो कम्युनिटी है प्लांट्स की, वहाँ से एक प्लांट एक स्पीशीज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाता है। इसके अलावा जो ज़ाइज़ोपस मोरिटियाना है, जिसको आमतौर पर हम बेर का दरख्त कहते हैं, तो बेर के दरख्त के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट है, वो भी ठीक से ग्रोथ नहीं कर सकते इन्हीं प्लांट्स की वजह से। इसके अलावा बहोनिया की कुछ स्पीशीज़ जो है वो भी इफ़ेक्ट हो जाते हैं इससे, इसी प्लांट की वजह से वो भी ठीक से ग्रोथ नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जो हमारे प्लांट्स है, मतलब ये है कि हमारे बहुत सारे जो प्लांट्स है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जो एक इकोसिस्टम है, इसके ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि वो डाइवर्सिटी प्लांट की कम हो रही है, कम हो जाती है इन प्लांट्स की वजह से। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको ख़त्म करें तो ये 3 प्लांट जिसके मैंने नाम लिए वो आसानी से ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके मेंबर्स इंक्रीज़ हो जाते हैं तो फिर इसके अलावा प्लांट्स ठीक से ग्रोथ नहीं करते, क्योंकि इसके एलियोकेमिकल जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है उनको। अब यहाँ पे हम कुछ दूसरा डायमेंशन देख लेते हैं कि इसका दूसरा डायमेंशन। अच्छा, दूसरे डायमेंशन से पहले ये जो प्लांट्स को इफ़ेक्ट करते हैं वो इफ़ेक्ट किस तरह करते हैं। देखिए, ये प्लांट यहाँ पे ग्रो कर रहा है, तो इसके लीव्स भी आप देखते हैं, इसके रूट्स भी होंगे, फ्रूट्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये प्लांट क्या करता है, ये प्लांट करता क्या है, ये इसकी जो लीव्स है, इसकी लीव्स जो आप देखते हैं, इन लीव्स में भी वो एलिलोकेमिकल्स जो है वो पाए जाते हैं। एलिलोकेमिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? एलिलोकेमिकल्स जिसके नाम है वो जुलिफ्लोरीन है, जुलिफ्लोरीसीन है, ठीक है, और इसके अलावा ट्राइप्टोफेन है, सेरिंजीन है। ये वो केमिकल्स है जो हमारे जो दूसरे जो वीड्स होते हैं, दूसरे प्लांट्स होते हैं, इनको नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। अब इफ़ेक्ट कैसे करते हैं? इफ़ेक्ट इस तरह करते हैं कि ये एलिलोकेमिकल्स होते हैं आमतौर पर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो सॉइल के अंदर सॉइल का जो नेचर होता है, सॉइल का जो इकोसिस्टम होता है वो चेंज हो जाता है। तो उस इकोसिस्टम में कुछ केमिकल्स ऐसे आ जाते हैं जो इनहिबिट करते हैं दूसरे प्लांट्स के ग्रोथ को। वो जो केमिकल्स होते हैं इसको हम एलिलोकेमिकल्स कहते हैं, और इस प्लांट की इस नेचर को, वो नेचर जिसके ज़रिए दूसरे प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इस नेचर को कहते हैं एलिलोपैथी। इस नेचर को एलिलोपैथी कहते हैं बोटानिकल लैंग्वेज में। अब हमने कुछ और चीज़ें भी जो है वो देखनी है। वो क्या है? वो इसके बेनिफिट्स हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए, कोई भी प्लांट हम देखते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उसके बहुत सारे नुकसानात हो, और हम सिर्फ नुकसानात के ऊपर या हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करें। हम इसके कुछ जो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है, पॉजिटिव साइड्स है, इसको भी देखेंगे। तो इसके कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं। और पॉजिटिव साइड्स कौन कौन से हैं? पॉजिटिव साइड्स जो इस प्लांट के हैं वो पहली बात तो ये है कि हम डिजर्टिफिकेशन को आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जहाँ पे डिज़र्ट हो तो ये प्लांट जो है वो ज़ेरोफाइटिक प्लांट है। ज़ेरोफाइटिक प्लांट मीन्स वो प्लांट जो आमतौर पर ड्राई कंडीशन में ग्रोथ करते हैं, इसको ज़ेरोफाइटिक प्लांट कहते हैं। तो ये प्लांट जो है ये आसानी से ड्राई कंडीशन में ग्रोथ करते हैं। हम इन प्लांट्स को डिज़र्ट में ग्रो कर सकते हैं, और डिज़र्ट में अगर हम इनको ग्रो करें तो फिर वहाँ पे ये प्लांट्स जो है वो ग्रोथ कर लेते हैं। वो डिज़र्ट जो होता है उसको हम फाइट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जो डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये हम सॉइल का आमतौर पर देखते हैं जहाँ पे प्लांट्स तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, तो इसको हम फिर से रिकवर कर सकते हैं इन प्लांट्स की वजह से, क्योंकि बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और इन्वेसिवली भी ग्रोथ करते हैं। तो हम वहाँ पे इनके ये फ़ायदा है। इसके अलावा हम यहाँ से इन प्लांट से कुछ केमिकल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एल-ट्राइप्टोफेन है, सेरिंजीन है, तो सेरिंजीन एंड एल-ट्राइप्टोफेन जो केमिकल्स है, ये जिस तरह आपको पता है कि एलिलो केमिकल्स हैं, मतलब दूसरे प्लांट्स को ये रोकते हैं। तो आप इन्हीं जो केमिकल्स है इससे एक्सट्रैक्ट करें। इसके केमिकल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप सॉइल में इसको मिलाएं, तो जो वहाँ पे वीड्स होते हैं, वीड्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वीड्स को आप ख़त्म कर सकते हैं, जो आमतौर पर हमारे जो दूसरे प्लांट्स के लिए ख़तरनाक होते हैं। आपकी एग्रीकल्चर के जो क्रॉप्स है, मैन क्रॉप्स है, उसके लिए वो क्या होते हैं? ख़तरनाक होते हैं। उसकी ग्रोथ को वीड्स मतलब अगर रोकते हैं आपके प्लांट्स को ग्रो करने से, तो आप उस वीड्स के खिलाफ इसके केमिकल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ केमिकल्स पर आपके क्रॉप की भी अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकते हैं। आपकी जो क्रॉप है इसकी ग्रोथ को भी इनहिबिट कर सकते हैं। तो आप एल-ट्राइप्टोफेन एंड सेरिंजीन इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो ये कुछ इसके पोटेंशियल मैंने आप लोगों को इसके जो इम्पैक्ट्स है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर, हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, मैंने इनके ऊपर बात की और फिर मैंने आपको कुछ बेनिफिट्स के ऊपर भी बात की कि इसके बेनिफिट्स हैं। अच्छा, एक और चीज़, इसको हम फायरवुड इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हमारे इलाके में इससे एक फ़ायदा हुआ है कि बेर का दरख्त यहाँ पे इसका कम भी हुआ है किसी हद तक, लेकिन अब लोग उसको ज़्यादा नहीं काटते। फायर एज अ फायरवुड इसको लोग इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि फायरवुड के लिए ये इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। आप पहाड़ में देखें ना तो इतने ज़्यादा है हमारे रीजन में कि कुछ ऐसे रीजन भी जहाँ पे आप जा भी नहीं सकते, ठीक है। इतने ज़्यादा गन्ने हैं, इतने ज़्यादा एक जगह पे वो इन्होंने ग्रो किया हुआ है। तो बस ये है कि फायरवुड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फर्नीचर वगैरह में ये इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसका वुड जो है वो बहुत ब्राइटल है, वो इस तरह वुड नहीं है जिस तरह दूसरे प्लांट का है, तो इसको हम दूसरी पर्पज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ इसको हम फायरवुड इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये इसके अलावा कुछ इसकी इम्पोर्टेंस है। खूबसूरती के लिए ये जो अरब रीजन है, अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पे इसको ग्रो किया गया था बहुत ज़्यादा मिक़दार में, लेकिन फिर वहाँ पे जो इसके अलावा थोड़ा बहुत जो फ्लोरा था वहाँ पे, जो प्लांट्स थे, तो वो फिर इससे ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए। वो ज़्यादा इम्पैक्ट हो गए इस प्लांट्स की वजह से, तो फिर इसके ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, और लोगों ने रिसर्च करने के बाद अब इसको वहाँ पे तकरीबन कम किया गया है। इसके अलावा अब वहाँ पे प्लांटेशन हो रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।